प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 11वीं गणित का ब्लूप्रिंट, जिसके पूर्णांक 80 है और समय 3 घंटे। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से अध्याय में से कितने अंक का आना है, एक एक अंक के कितने प्रश्न आना है, 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के कितने प्रश्न आना है। साथ ही साथ हम इसमें यह देखेंगे कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी और प्रश्न पत्र निर्माण का प्रारूप क्या होगा। साथ ही साथ कौन कौन से अध्याय ऐसे हैं जिसमें से कोई विषय वस्तु कम की गई है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे क्या कोई ऐसा अध्याय है क्या जो पूरा का पूरा कम किया गया है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को आप जरूर देखें। सबसे पहला जो अध्याय है उसका नाम है समुच्चय। समुच्चय वाला जो अध्याय है इस पर 8 अंक आवंटित है। इसमें से 5 विकल्प आएंगे और एक 3 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब मेन प्रश्न इसमें से एक बनेगा। और ये जो 5 विकल्प है ये विकल्प वाले प्रश्न में इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के जो प्रश्न होते हैं वो मेन प्रश्न कहलाते हैं और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जाते हैं। जैसे अगर मैं गणित की बात करूँ तो यहाँ पर 5 आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और कुल अंक होंगे उस पर 32। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में जो हमारा दूसरा अध्याय है जिसका नाम है संबंध एवं फलन, इस पर 5 अंक आवंटित है। इसमें से एक विकल्प आएगा और 2-2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, मतलब मेन प्रश्न इसमें से 2 बनेंगे। उसी प्रकार तीसरा अध्याय है जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। इस पर सबसे ज़्यादा अंक 10 अंक आवंटित है। यहाँ से 5 विकल्प आएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न, मतलब मेन प्रश्न यहाँ से बनेंगे 2। एक बनेगा 2 अंक का और एक बनेगा 3 अंक का। इस तरह से मेन प्रश्नों की संख्या 2 होगी। साथ ही साथ अध्याय 5 है। अब यहाँ अध्याय 4 आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो अध्याय 4 है ये पूरा का पूरा इस सत्र के लिए हटा दिया गया। अध्याय 5 है जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। इस पर 7 अंक आवंटित है। इसमें से एक एक अंक के 3 विकल्प और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा, मतलब मेन प्रश्न इसमें से एक आएगा। अगला अध्याय 6 है रैखिक असमीकाएं। 4 अंक इस पर आवंटित है, 2 विकल्प, 1-2 अंक का प्रश्न, मतलब मेन प्रश्न यहाँ से एक बनेगा। अध्याय 7 है क्रमचय और संचय। इस पर 5 अंक आवंटित है। यहाँ से 2 विकल्प आएंगे और एक 3 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब मेन प्रश्न यहाँ से 3 अंक का एक बनेगा। उसी प्रकार अगला अध्याय है जिसका नाम है द्विपद प्रमेय। इस पर 4 अंक आवंटित है। यहाँ से 2 विकल्प आएंगे और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब मेन प्रश्न यहाँ से एक बनेगा। उसी प्रकार अध्याय 9 है जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। इस पर 8 अंक आवंटित है। यहाँ से एक एक अंक के 2 विकल्प, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 4 अंक का प्रश्न, मतलब मेन प्रश्न यहाँ से 2 बनना है। अध्याय 10 सरल रेखाएं। 5 अंक आवंटित है। एक विकल्प, एक 4 अंक का प्रश्न, मतलब मेन प्रश्न यहाँ से बनेगा 1। आगे चलते हैं तो अध्याय 11 है जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। इस पर 4 अंक आवंटित है। यहाँ से एक विकल्प और एक 3 अंक का प्रश्न, मतलब मेन प्रश्न यहाँ से 1 बनेगा। उसी प्रकार अध्याय 12 है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। इस पर 4 अंक आवंटित है। 2 विकल्प, एक 2 अंक का प्रश्न, मतलब मेन प्रश्न यहाँ से 1 बनना है। अध्याय 13 जिसका नाम है सीमा और अवकलज। इस पर 6 अंक आवंटित है। यहाँ से 4 विकल्प बनेंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, मतलब मेन प्रश्न यहाँ से 1 आएगा। अध्याय 15 सांख्यिकी। 5 अंक आवंटित है।
एक विकल्प और एक 4 अंक का प्रश्न, मतलब मेन प्रश्न यहाँ से एक बनना है। और उसी प्रकार अध्याय 16 जिसका नाम है प्रायिकता, इस पर 5 अंक आवंटित है। यहाँ से एक विकल्प, एक 2 अंक के प्रश्न, दो अंक के प्रश्न, तो यहाँ से मेन प्रश्न बनेंगे 2। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपके मेन क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ से लेकर, तो अगर आप यहाँ तक देखें तो ये मेन क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं 18, और साथ में 5 बनेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले, मतलब +5। तो कुल मिला के जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 23। तो कक्षा 11वीं गणित का जो प्रश्न पत्र बनना है इस सत्र 2021-22 के लिए, कुल यहाँ पर 23 प्रश्न आना है, जिसमें से 5 वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न होंगे और 18 मेन क्वेश्चंस आपके यहाँ पर होंगे। साथ ही साथ आपका जो प्रश्न पत्र है वो 80 अंक का होना है, मतलब इसमें जो 20 अंक होंगे वो प्रोजेक्ट वर्क के होंगे। इसमें 32 अंक के विकल्प आएंगे, 2 अंक के 10 प्रश्न यानी 20 अंक, 3 अंक के 4 प्रश्न यानी 12 अंक, और 4 अंक के 4 प्रश्न यानी 16 अंक। इस तरह से प्रश्नों की जो संख्या होगी वो होगी 23। और यहाँ वो एक बात नोटिस की होगी आप लोगों ने कि अध्याय 4 यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, अध्याय 3 के बाद अध्याय 5 है, मतलब कहीं ना कहीं अध्याय 4 इस सत्र के लिए हटा दिया गया। प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए क्या क्या निर्देश हैं, तो जो निर्देश दिए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प वाला प्रश्न होगा उस पर 6 अंक होंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न पर 7 अंक होंगे, सही जोड़ी वाले प्रश्न पर 6 अंक, एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न पर 7 अंक और सत्य असत्य पर 6 अंक होंगे। इस तरह से टोटल अंकों की संख्या हो जाएगी 32। 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को अगर हम छोड़ दें तो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक हर प्रश्न आपको अथवा में मिलेगा, यानी आंतरिक विकल्प का प्रावधान इसमें रहेगा। साथ ही साथ अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के, शब्द सीमा 30 शब्द, लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक के, शब्द सीमा 75 शब्द, विश्लेषणात्मक प्रश्न 4 अंक के, शब्द सीमा 120 शब्द। लेकिन गणित में शब्द सीमा का उतना महत्व नहीं होता है, कम ज़्यादा हो सकता है। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न आएंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न आएंगे। और सत्र 2021-22 से तो जो पाठ्यक्रम कम किया गया, आगे हम देखने वाले हैं जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उसमें से प्रश्न नहीं बनना है, और पाठ्य वस्तु पर आधारित जो प्रायोजना कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क है, इस पर 20 अंक आपके आवंटित हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी पाठ्य वस्तु ऐसी है, विषय वस्तु है, पाठ्यक्रम है, जिसको इस सत्र के लिए कम किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अध्याय 3 है। अध्याय 3 इसमें से 3.5 त्रिकोणमितीय समीकरण, इस विषय वस्तु को हटा दिया है। अध्याय 4 इसमें से गणितीय आगमन का सिद्धांत, अध्याय 5 में से ध्रुवीय निरूपण वाला टॉपिक और अर्गन तल वाला टॉपिक हटा दिया गया है। अध्याय 9 में से विशेष अनुक्रमों के पदों का योगफल, अध्याय 11 में से अतिपरवलय, अध्याय 14 में से गणितीय विवेचना, अध्याय 15 में से प्रसरण और मानक विचलन और बारंबारता बंटनों का विश्लेषण, इन विषय वस्तुओं को हटा दिया गया। तो इस तरह से आपने ये देखा कि कौन कौन सी विषय वस्तु ऐसी है जिसको इस सत्र के लिए हटा दिया गया। साथ ही साथ प्रश्न पत्र के निर्माण का जो प्रारूप है वो क्या होगा, उसके लिए क्या निर्देश है, यह आपने देखे। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि इसका जो ब्लूप्रिंट है वो किस तरह का है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके अध्ययन की सुविधा के लिए वीडियो आपके लिए अपलोड रहेगा, बार बार आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कक्षा 11वीं गणित
2021-22 का जो ब्लूप्रिंट का विश्लेषण है वो पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।